नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, DSSB जेल वार्डर की कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। मैंने जो वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि सभी बच्चे अपने अपने नंबर जो है बताएंगे, कितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्या क्या आपको कारण रहे हैं ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट ना कर पाने के, वो भी मैंने पूछा था। तो बहुत सारे बच्चों ने अपना डेटा दिया है। लगभग 4000 बच्चों ने मुझे बताया है कि सर इस तरीके से एग्जाम था और इतने नंबर हमारे बन रहे हैं और इससे ज्यादा नंबर मुझे नहीं लगता किसी के बने होंगे। अगर बने भी हों तो आप कमेंट कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं प्रीवियस ईयर्स की कट ऑफ क्या रही थी DSSB जेल वार्डर की, उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे आपकी नई कट ऑफ क्या रहने वाली है, एक संभावित कट ऑफ मैंने बनाई है, तो हो सकता है वहां तक आपकी कट ऑफ पहुंच जाए। बात करेंगे टोटल फॉर्म कितने फिलअप हुए थे, ये भी बात करेंगे। रिजल्ट कब आएगा, निगेटिव मार्किंग थी क्या, एग्जाम का पैटर्न जो है एग्जाम इजी था मॉडरेट था, वो भी बात करेंगे। और नॉर्मलाइजेशन के ऊपर भी यहाँ पे बात करने वाला हूं, जिससे कि आपके सारे डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएं। तो चलिए बच्चों, ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आपको बता देता हूं, बहुत सारे बच्चों ने हमें कमेंट किया है, तो सबसे पहले कमेंट ही देख लेते हैं बच्चों की, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलेंगे बाद में सर आपने किस आधार पर ये जो है बनाई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों की, यहाँ पे अलग अलग आपके यहाँ पे रिएक्शन आ रहे हैं। एक बच्चा बोल रहा है कि मेरे इतने हैं सर, इतने हैं या इतने हो सकते थे, ये भी बच्चे ने बताया है। कितने अटेम्प्ट किए हैं उन्होंने ये भी बताया है। और ये तो मैं बहुत थोड़ी सी आपके लिए चैट जो है मैंने यहाँ पे लगाई हैं, और बहुत सारी चैट हैं। आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा वीडियो का, वहां पे जाकर आप देख सकते हैं कितनी चैट आई हुई है, कितने बच्चों ने हमें यहाँ पे बताया है कि सर हमारे कितने नंबर बन रहे हैं। वहां से जाकर आप डायरेक्टली वहां पे चैट पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ ही चैट मैंने ली है बच्चों की, सभी बच्चों का चैट यहाँ पे नहीं ले पाया हूं मैं, तो उसके लिए सॉरी। और जिन्होंने हमें कमेंट करके ये बताया है उन बच्चों के लिए दिल से थैंक यू कि आपने हमें कमेंट किया और ये चीज बताई। और बच्चों के लिए भी ये बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि उन्हें भी पता चल पाएगा कि कितना कंपटीशन है और क्या हमें करना चाहिए, उसके ऊपर भी बात करने वाले हैं। अब यहाँ पे बात करता हूँ प्रीवियस ईयर्स DSSB जेल वार्डर की जो कट ऑफ, पिछले जो बार जो कट ऑफ रही थी वो कितनी रही थी। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, देख लीजिए जनरल की कट ऑफ 121.79 यहाँ पे रही थी। जो बच्चे बोल रहे थे सर पिछली कट ऑफ कितनी रही थी, उनके भी यहाँ पे मैं बताने की कोशिश करूंगा। ओबीसी की बात करता हूं तो यहाँ पे 106.92 यहाँ पे रही थी। ईडब्ल्यूएस की यहाँ पे नहीं थी उस टाइम पे। एससी की बात करता हूं तो यहाँ पे 77.69 थी। एसटी की बात करता हूं तो 71.03 यहाँ पे एसटी की रही थी। एक्स सर्विसमैन की भी देख लीजिएगा, यहाँ पे इतनी जो है रहने वाली है। तो ये तो बात थी प्रीवियस ईयर्स कट ऑफ की। तो प्रीवियस ईयर्स कट ऑफ जो रही थी इस वैकेंसी की, तो वो भी बच्चे बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं कि पहले हमें प्रीवियस ईयर्स की कट ऑफ पता होना चाहिए, तभी हम आगे की जो है कट ऑफ एनालिसिस कर सकते हैं उसका। अब बात करते हैं यहाँ पे टोटल फॉर्म कितने भरे गए थे। तो टोटल फॉर्म की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ 1,42,529 टोटल यहाँ पे फॉर्म भरे गए थे। आपको पता होगा जब आपका ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हुए थे तो यहाँ पे टोटल फॉर्म इतने भरे गए थे। और ये मैंने कहां से डेटा लिया है, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने RTI लगाई थी, वहां से ये डेटा कंप्लीटली मुझे मिला है। और यहाँ पे जनरल के भी इन्होंने अलग, अदरवाइज मैंने पूछा था जनरल का कैटेगरी का भी पूछा था, तो जनरल कैटेगरी का भी बता दिया इन्होंने कि कितने फॉर्म यहाँ पे भरे गए थे। 64,022 फॉर्म जनरल कैटेगरी से थे बच्चों। ओबीसी की अगर मैं बात करता हूं तो ओबीसी के यहाँ पे 23,594 जो है ओबीसी कैंडिडेट के यहाँ पे फॉर्म थे। ईडब्ल्यूएस की बात करता हूं तो यहाँ पे 13,175 फॉर्म ईडब्ल्यूएस से आए थे। एससी की बात करता हूं तो यहाँ पे 30,211 जो है फॉर्म यहाँ पे एससी कैटेगरी से आए थे। एसटी की अगर बात करता हूं तो 11,527 यहाँ पे एसटी कैटेगरी से आए थे। तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी पूछा था, तो उन्होंने हमें आरटीआई में कैटेगरी वाइज भी बताए थे कि इतने इतने जो है फॉर्म कैटेगरी वाइज आए हैं और टोटल फॉर्म आपके इतने आए हैं। तो ये भी जानना बहुत जरूरी है। एक कट ऑफ को एनालिसिस करने के लिए सारे फैक्ट जानने जरूरी हैं, तभी आप एक अच्छी से कट ऑफ बना सकते हैं जिससे कि आप सेटिस्फाइड हो सके। अब यहाँ पे भी मैंने कुछ लिया है, यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे टोटल पोस्ट आपकी कितनी है ये पता होना चाहिए आपको। तो 271 पोस्ट आपकी यहाँ पे आई हुई हैं, जिसमें फॉर्म 1,42,000 मैंने रखा है। टोटल एग्जाम शिफ्ट की अगर मैं बात करता हूं तो टोटल एग्जाम शिफ्ट आपकी यहाँ पे 30 थी। ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है कि कितनी जो है शिफ्टों में एग्जाम आपका हुआ था।
पर शिफ्ट में कितने बच्चे बुलाए गए थे ये भी देख लीजिएगा, 4750 पर शिफ्ट में बच्चे यहाँ पे बुलाए गए थे। अब बहुत सारे बच्चों का बाद में मैसेज भी आएगा कि सर कितने अटेंडेंस कितनी थी, कितने बच्चे जो है पेपर देने पहुंचे, तो लगभग 68 से 70% यहाँ पे बच्चे ने पेपर दिया है। 1,42,000 से मतलब नहीं है बच्चों, यहाँ पे बात कर रहा हूं मैं आपकी सिर्फ अटेंडेंस कितनी है, तो 68 से 70% बच्चे ही पेपर दे पाए हैं, जिनमें टोटल अगर मैं बात करता हूं अटेंडेंस की, जो बच्चे वहां पे जिन्होंने पेपर दिया है तो 99,400 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पेपर दिया है। अब कंपटीशन कितने में रहेगा बच्चों, अब कंपटीशन आपका 1,42,000 में नहीं है बच्चों, अब आपका कंपटीशन है 99,400 में, यानी वो बच्चे तो पहले ही कट चुके हैं, यानी 68 और 70% के लगभग यहाँ पे बच्चे अपेयर हुए हैं। तो यहाँ पे 94,400 अब आपके पास यहाँ पे ये बचे हुए बच्चे हैं, तो इनमें ही कंपटीशन आपका होने वाला है। बात करता हूं अगर मैं यहाँ पे आपकी निगेटिव मार्किंग की, तो निगेटिव मार्किंग इसमें है, बहुत सारे बच्चे बाद में पूछेंगे सर इसमें निगेटिव मार्किंग है क्या, तो 1/4 की आपकी निगेटिव मार्किंग है। और बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर 1/4 की निगेटिव मार्किंग की वजह से मैं कई क्वेश्चन नहीं भर पाया, तो बच्चों मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि यदि 1/4 की निगेटिव मार्किंग है तो आपको रिस्क लेना चाहिए। यदि आपको लगता है कि मुझे 50% या 1/3% मुझे पता है इस क्वेश्चन का आंसर, तो आपको 1/4 की निगेटिव मार्किंग में ये चांस लेना चाहिए। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ये चांस नहीं लिया है और उनको 2-4 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन का लॉस हो चुका है। बात करता हूं एग्जाम की, यहाँ पे एग्जाम क्या रहा था, बच्चों से बात करने के बाद पता चला है कि इजी टू मॉडरेट आपका था, हार्ड पेपर बिल्कुल भी नहीं था। कुछ क्वेश्चन इजी थे जिसमें कुछ क्वेश्चन मॉडरेट थे, यानी कि जब भी कोई पेपर बनता है तो इसी तरीके से बनता है कि आपका 50% नॉर्मल होगा, उसके बाद 10% थोड़ा मॉडरेट लेवल हो जाएगा, थोड़ा 5% हार्ड लेवल हो जाएगा, इस तरीके से पेपर जो है बनाया जाता है। तो यहाँ पे इजी टू मॉडरेट पेपर का लेवल रहा था, ये भी आपको याद रख लेना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का मुझे मैसेज आया था कि सर मेरी जो है शिफ्ट बहुत हार्ड है, सर मेरी शिफ्ट बहुत हार्ड है, ये बच्चे जो है बोल रहे थे। तो बच्चों यहाँ पे अगर आपकी शिफ्ट हार्ड है तो उससे मतलब नहीं है, ये बात है कि अगर आप अच्छे से उस चीज को यहाँ पे मैनेज कर पा रहे हैं तो आपका वहां पे बहुत अच्छे से ये चीज हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे ये चीज समझ गए आपकी, तो ये वाली चीजें आपको यहाँ पे कंप्लीट हो गई हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन की। बहुत से बच्चे बोल रहे थे सर नॉर्मलाइजेशन कितना मिल सकता है। बच्चों देखिए हार्ड शिफ्ट और आपकी इजी शिफ्ट का अभी कोई पता नहीं चल पाया है बच्चों की तरफ से। हर बच्चे को ऐसा लगता है कि मेरी शिफ्ट में ज्यादा क्वेश्चन हार्ड आए थे, बच्चों से पता किया है मैंने, तो उन्हें ऐसा लगता है कि मेरी शिफ्ट में बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन आए थे सर। तो सभी बच्चों का ये कहना था, तो अभी बच्चों को नहीं पता चल पा रहा है कि मेरे जो है क्वेश्चन ज्यादा हल्के थे या हार्ड थे। इसका रीजन भी है कि आपने जो वहां पे आंसर शीट भरी है वो आपको नहीं दी गई है, तो वहां पे आपको पता नहीं चल पाएगा कि आपने क्या क्वेश्चन वहां पे भरा है या नहीं भरा है। तो उसमें से अभी बच्चों को नहीं पता है, ऐसा लगता है घर आने पर आके हमने सारी चीजें बहुत अच्छे से प्रॉपर तरीके से भरी हैं, लेकिन कुछ चीजें वहां पे छूट जाती हैं, वो तभी पता चल पाता है जब आपका रिजल्ट आता है। तो नॉर्मलाइजेशन के बारे में यहाँ पे बात करते हैं। तो अगर मैं जहां तक बात करता हूं कि इसमें 30 शिफ्ट हैं, तो 30 शिफ्ट का यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन होगा, और मुझे लगता है कि पहली जो हार्ड शिफ्ट होंगी उनमें लगभग 12 से 15 नंबर का आपको नॉर्मलाइजेशन मिलना चाहिए। ये 99% मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं, 1% में कुछ भी हो सकता है आपको ज्यादा भी मिल जाए, हो सकता है आपको कम भी मिले। तो ये प्रॉपर तरीका नहीं है कोई भी, आपको पता होगा नॉर्मलाइजेशन का। तो नॉर्मलाइजेशन उसी हिसाब से लगता है जिस हिसाब से आपका एग्जाम जो होता है, कितने कैंडिडेट बैठे हैं कितने नहीं होते हैं, एक फॉर्मूला होता है, उसी के आधार पर ये जो है नॉर्मलाइजेशन लगता है। यदि आपको ये चेक करना है कि नॉर्मलाइजेशन कैसे काम करता है, किस तरीके से आपके नंबर बढ़ेंगे, तो मैंने दिल्ली पुलिस नॉर्मलाइजेशन के लिए एक वीडियो बनाई थी, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसे जाकर जरूर देखिएगा, आपको पता चल जाएगा किस तरीके से आपके नंबर बढ़ते हैं। और आप इसमें अगर उसे अप्लाई करेंगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि हाँ हमारे नंबर कितने बढ़ सकते हैं। शिफ्ट वाइज मैंने वहां पे एनालिसिस किया, बहुत अच्छे से समझाया है। यदि आपकी समझ में वो आ जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, आप अपने नंबर वहां पे निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे रिजल्ट के बारे में। रिजल्ट के बारे में बच्चे पूछ रहे थे सर रिजल्ट कब तक आएगा। बच्चों देखिए रिजल्ट के बारे में अभी तक जो इंटरनल इंफॉर्मेशन हमारे पास है, तो अगस्त से सितंबर के बीच आपका यहाँ पे रिजल्ट आउट हो जाएगा। अगर आपने अभी तक अपने फिजिकल की तैयारी स्टार्ट नहीं की है, जिनके अच्छे नंबर हो रहे हैं,
तो प्लीज अपना फिजिकल स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि अब आपको बहुत ही कम समय मिलेगा। तो फिजिकल में बहुत सारे बच्चे बाहर हो जाते हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप अभी से ही अपने फिजिकल में लग जाइए। तो अगस्त और सितंबर मान के चलो, हो सकता है अगस्त में भी आ जाए और हो सकता है सितंबर के फर्स्ट वीक में आपको देखने को मिल जाए आपका रिजल्ट। तो आपको बिल्कुल भी तैयार रहना है किसी भी तरीके से। यदि आपका फिजिकल आ जाता है तो आपको कंप्लीट करना है, क्योंकि बाद में बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज करते हैं, सर हम थोड़ा और मेहनत कर लेते तो शायद हम इसमें सेलेक्ट हो जाते। तो प्लीज ऐसा अपने मन में बिल्कुल भी ना रखें। बस डायरेक्टली आपको क्या करना है, अपनी तैयारी प्रॉपर तरीके से करनी है और आपको सेलेक्ट हो जाना है। अब बात करते हैं कट ऑफ के बारे में कि हमारे हिसाब से कट ऑफ क्या रहने वाली है बच्चों। अगर इसमें आपको लगता है कोई संशोधन होना चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे हम वो सारी चीजें आपको प्रोवाइड कराते हैं। यदि कोई भी फॉर्म आपका निकल रहा है, उसकी लास्ट डेट कब है, कब से स्टार्ट हुई है, वो सारी चीजें मैं वहां पे देता हूं। आपको डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन भी वहां पे मिल जाएंगे, आपको पीडीएफ हमारी भी मिल जाएगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का मैसेज था, सर हम अपनी पीडीएफ नहीं देख पा रहे हैं, जो डीएसएसबी के पेपर हैं उनकी पीडीएफ नहीं देख पा रहे हैं। तो आप डायरेक्टली हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा, वहां पे आपको मैंने पिन कर रखा है डीएसएसबी के जितने भी पेपर हुए हैं वो सारे आपको वहां पे मिल जाएंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको वहां पे मिलेंगे। तो प्लीज वहां पे जाकर उनको डाउनलोड करके एक बार जरूर देख लीजिएगा। जिन बच्चों का पेपर या आपकी आंसर की नहीं खुली है तो वहां पे जाकर आप बिल्कुल उसे चेक कर लीजिएगा। अब यहाँ पे जेल वार्डर की हम देखते हैं 2024 की कट ऑफ के बारे में कि संभावित कट ऑफ क्या रह सकती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये मन में ये रहता है कि सर ये कट ऑफ हो सकता है हम यहां से बाहर निकल जाएं। तो यहां से मैं वही कट ऑफ आपको बताऊंगा। और एक चीज यहां पे और समझाना चाहता हूं मैं आपको, अगर आपने ये वाली चीज समझ ली तो बहुत ही अच्छी बात है बच्चों। यहाँ पे जनरल कैटेगरी और यहाँ पे आपको ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और यहाँ पे सबकी बताऊंगा मैं, लेकिन ये कट ऑफ आपकी फिजिकल की रहेगी बच्चों। फिजिकल यानी फिजिकल की ये कट ऑफ है, फाइनल कट ऑफ नहीं है। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर ये क्या फाइनल कट ऑफ है, तो ये फिजिकल की कट ऑफ है। फाइनल कट ऑफ आपको पता होगा थोड़ी बहुत ऊपर बढ़ सकती है अगर आप फिजिकल में अच्छे से लगा देते हैं। तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात करूं, बहुत ही एनालिसिस करने के बाद मुझे पता चला है कि बच्चों ने 122 से 130 के बीच यहाँ पे क्वेश्चन किए हैं। तो आपकी यहाँ पे जो मेरिट रहने वाली है 122 से 130 के बीच रहने वाली है। इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता चली जाए। 1% चांस में हम छोड़ देते हैं कि हो सकता है 1% चांस में इससे ऊपर आपकी मेरिट चली जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा एनालिसिस किया है। 4000 बच्चों का एनालिसिस करने के बाद मैं ये कट ऑफ लेकर आया हूं, तो मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा आपकी कट ऑफ जाएगी। यदि आपको लगता है तो प्लीज कमेंट में हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि ऐसे भी बच्चे हो सकते हैं जिनके बहुत अच्छे नंबर हों, लेकिन वो कुछ ही हैं, ज्यादा बच्चे नहीं हैं। तो जहां तक मैं एवरेज लेके चला हूं, जो बच्चे यहां तक आए हैं उन्हीं को मैं आपको बता पाऊं। ओबीसी की अगर मैं यहां पे बात करता हूं, ओबीसी कैंडिडेट की यहां पे देख लीजिएगा। ओबीसी कैंडिडेट की यहां पे लगभग 115 से 118 क्वेश्चन ही बच्चे पे हो पाए हैं। 1% में मैं छोड़ देता हूं कि हो सकता है इससे ज्यादा भी बच्चों ने किए हों और हो सकता है इससे ज्यादा भी कट ऑफ आपकी चली जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा कट ऑफ जा पाएगी। अगर जाएगी भी तो 1 या 2 क्वेश्चन आपकी ज्यादा यहां पे जा सकती है। बात ईडब्ल्यूएस की करते हैं तो इसमें भी बहुत ज्यादा बच्चों ने एनालिसिस में हिस्सा लिया है। तो यहाँ पे 110 से 113 क्वेश्चन में मान के चल रहा हूं कि यहां तक आपकी मेरिट चली जाए। 1% मैं आपको छोड़ता हूं कि हो सकता है 1% में बहुत अच्छे बच्चे भी हों और आपकी मेरिट से ऊपर भी चली जाए। हालांकि इससे नीचे ही रहेगी, हो सकता है नीचे ऊपर थोड़ी सी हो सकती है। एससी की अगर मैं बात करता हूं तो एससी कैंडिडेट के यहाँ पे 78 से और 80 नंबर क्वेश्चन आपके यहाँ पे होने हैं, तो आपका सिलेक्शन यहाँ पे फिजिकल के लिए हो जाएगा। 1% में कुछ भी हो सकता है इससे ज्यादा मेरिट चली जाए, क्योंकि बाद में मुझे बच्चे बहुत ज्यादा कमेंट करते हैं। तो बच्चों ये प्रॉपर तरीका नहीं है बिल्कुल, लेकिन एक एनालिसिस करने के बाद जो मैं कट ऑफ लेकर आया हूं, आज तक जिसने भी मैंने कट ऑफ बनाई है, दिल्ली पुलिस की कट ऑफ मैंने बनाई थी तो बिल्कुल नियर अबाउट जाती है। तो आप देख लेना इस चीज को भी, और मैं बाद में भी वीडियो बनाऊंगा जब आपकी कट ऑफ आ जाएगी, वो भी आप देख लेना। एसटी की अगर मैं बात करता हूं, यहाँ पे 70 से 74 क्वेश्चन आपके अगर ठीक हैं तो आप सेफ जोन में हैं, और 1% में मैं छोड़ता हूं कि हो सकता है आप बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट हो, आपने बहुत अच्छे नंबर यहाँ पे किए हो। और ये यहाँ पे बात करते हैं एक्समैन की, तो एक्समैन यहाँ पे आपका 80 से 84 क्वेश्चन अगर आपके यहाँ पे ठीक हैं तो आप यहाँ पे फिजिकल के लिए एलिजिबल हैं। और 1% में आप कुछ भी हो सकता है, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। ये 1% में आप पे इसलिए छोड़ता हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे इंटेलिजेंट हो सकते हैं, लेकिन सभी बच्चे इतने ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं हो सकते। सबका अलग अलग स्कोर आया है, तो मेरे हिसाब से ये कट ऑफ आपकी ये रहने वाली है।
और इससे अगर इतने नंबर आपके बन रहे हैं, कितने बच्चों के बन रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और बच्चों आप टेलीग्राम चैनल हमारा जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको दी जाती हैं। ऐसी इंफॉर्मेशन होती है कुछ जिन पे वीडियो नहीं बनाई जा सकती, तो मैं वहां पे टेलीग्राम चैनल पे आपको वहां पे प्रोवाइड करा देता हूं, तो प्लीज उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो गाइज ये आज की हमारी कट ऑफ की वीडियो थी, और मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक यहाँ पे पहुंचाएं, जिससे कि हमें और भी पता चल पाए कि कितने बच्चों के ऐसे कितने बच्चे हैं जो 1% में आते हैं, उनका जरूर पता लगना चाहिए। तो उससे एक कट ऑफ का भी एनालिसिस हो जाएगा कि फिजिकल में कितने बच्चे यहाँ पे आएंगे, कितने बच्चे नहीं आएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलता हूं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।